क्या आप जानते हैं, साल का एक समय ऐसा आता है जब शादी विवाह रुक जाते हैं, शुभ काम बंद हो जाते हैं और देवता भी उस समय मौन हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल रहस्यमयी इतिहास और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमयी समय की जिसे कहा जाता है खरमास। लेकिन सवाल ये है, क्या खरमास सच में अशुभ होता है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खरमास क्या है, सूर्य देव इससे क्यों जुड़े हैं, इस दौरान कौन से काम वर्जित हैं और क्यों, इस समय ऐसा क्या करें जिससे जीवन के कष्ट कम हो जाए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या खरमास केवल पाबंदी है या अवसर? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दोस्तों, खरमास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। खर यानी गधा, मास यानी महीना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी गति मंद हो जाती है। मान्यता है कि इस समय सूर्य देव का रथ गधे द्वारा खींचा जाता है, इसीलिए इसे खरमास कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गधा ही क्यों? इसके पीछे छिपी है एक गहरी प्रतीकात्मक कथा। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में सूर्य को ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक माना गया है। लेकिन जब सूर्य गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो वे स्वयं को संयम में रखते हैं। इसका अर्थ है सूर्य देव इस समय भौतिक संसार से दूरी बनाते हैं और तप, ध्यान व आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। और यही कारण है कि इस समय बड़े सांसारिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या व्यापार आरंभ करना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खरमास में ऐसा क्या है जो हम ना करें। तो दोस्तों, शादी को जीवन का सबसे बड़ा संस्कार माना गया है, लेकिन खरमास में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि विवाह का फल स्थिर नहीं माना जाता। मान्यता है कि खरमास में हुआ विवाह तनाव, मतभेद और विलंब लेकर आता है। और दोस्तों, घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, वह ऊर्जा का केंद्र होता है, इसीलिए गृह प्रवेश भी वर्जित माना जाता है। खरमास में नई ऊर्जा स्थिर नहीं होती, इसलिए नए घर में प्रवेश टालने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस समय नया व्यापार आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह समय धैर्य और आत्मचिंतन का है, ना कि विस्तार और जोखिम का। जो व्यक्ति इस समय लालच या जल्दबाजी में नया काम शुरू करता है उसे संघर्ष अधिक झेलना पड़ता है। और दोस्तों, मांस, शराब, क्रोध, अहंकार, इनसे इन दौरान दोगुना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तामसिक भोजन और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यही छिपा है खरमास का असली लाभ। कहते हैं कि खरमास में किया गया छोटा सा भी जप बहुत बड़ा फल देता है। जैसे कि रोज सूर्य को जल अर्पित करें, ओम सूर्याय नमः का 11 बार जप करें। और दोस्तों, शास्त्र कहते हैं खरमास में किया गया दान हजारों गुना फल देता है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या क्या दान करना चाहिए। जैसे कि अन्न, कंबल, तिल, गुड़, गर्म कपड़े। और दोस्तों, यह समय है अपने भीतर झांकने का, आत्मचिंतन और मौन रहने का। इस समय हमें कम बोलना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, अधिक सुनना चाहिए। और दोस्तों, खरमास सजा नहीं, साधना है। बहुत लोग सोचते हैं कि खरमास का मतलब रोक टोक और पाबंदी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि खरमास ब्रेक है जो ईश्वर हमें देता है ताकि हम खुद को सुधार सकें। दोस्तों, जिस तरह खेत को बीज बोने से पहले आराम दिया जाता है, वैसे ही जीवन को भी यह विश्राम चाहिए। दोस्तों, पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार एक राजा ने खरमास में विवाह कर लिया
उसे लगा कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे किसी की बात क्यों सुननी चाहिए। मैं खरमास में विवाह करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। और दोस्तों, परिणाम स्वरूप उसके राज्य में अशांति फैल गई, उसका व्यापार ठप हो गया और कहते हैं राजा को असाध्य रोग हो गया। बहुत उपचार कराने पर भी जब वो ठीक नहीं हुआ तब उसने सूर्यदेव से क्षमा मांगी और बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया, तब जाकर उसकी शांति लौटी। तो दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि खरमास अशुभ नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का समय है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास और धार्मिक रहस्यों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आप खरमास में कौन सा नियम सबसे ज़्यादा मानते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं खरमास से जुड़ा कोई और रहस्य अगली वीडियो में खोलूं तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।